होने से पहले घर ले आएं। ये चीज़ों को माँ बना देंगी आपको अकूत संपत्ति का मालिक। पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा उल्लासपूर्ण त्योहारों में से एक नवरात्रि कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि नवरात्रि शुरू होने से पहले भक्तों को घर में कौन कौन सी चीज़ें लानी चाहिए जिससे घर में माता लक्ष्मी का वास हो और आपकी तरक्की का रास्ता खुले। अभी मार्च का महीना चल रहा है और मार्च के महीने के अंत तक नवरात्रि शुरू हो जाएंगी। कहते हैं नवरात्रि की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कलाकार मूर्तियों को आखिरी रूप देने लगे हैं। वहीं माँ दुर्गा की स्थापना करने वाले भक्त झांकियां पंडाल को सजाने जुट गए हैं। हिंदू धर्म में हर साल 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं और बाकी की 2 नवरात्रि दिन की होती हैं। एक चैत्र माह की नवरात्रि जिसे चैत्र नवरात्रि कहते हैं और एक अश्विन माह की नवरात्रि जिसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। कहते हैं कि चैत्र नवरात्रि के दौरान भक्तों को घर में कुछ ऐसी चीज़ें जरूर लानी चाहिए जो घर के लिए काफ़ी शुभ होती हैं। और अगर भक्त नवरात्रि के दौरान घर में ये शुभ सामग्रियां लेकर आते हैं तो माता दुर्गा के साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा बरसती है। देवियों का घर में वास होता है। नवरात्र में या उसके समापन से पहले माँ लक्ष्मी की एक सुंदर तस्वीर या मूर्ति जरूर लेकर आनी चाहिए। और आपके घर में जो पूजा घर बना हुआ है या मंदिर है या पूजा वाली कोई भी जगह है, वहाँ इसे स्थापित करें और विधि विधान से पूजा करें, पाठ करें। ऐसा करने से सुख समृद्धि बढ़ती है और धन का आगमन होता है। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो भी तस्वीर या मूर्ति लेकर आएँ, काफ़ी शुद्धता और सावधानी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करें। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कमल का फूल भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी को कमल का फूल बहुत प्रिय है और कमल का फूल उन्हें अर्पित भी किया जाता है। इस नवरात्रि में जो आपका पूजा स्थान है, माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा या मूर्ति को कमल का फूल अवश्य अर्पित करें। इस नवरात्रि में आप चांदी का सिक्का भी लेकर आएं और जहाँ भी आप माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं या माता दुर्गा की स्थापना कर रहे हैं, वहाँ उस सिक्के की भी पूजा करें। उसके बाद उस सिक्के को आप अपनी तिजोरी में रख दें। इससे आपके यहाँ धन वर्षा होगी, धन आने के योग बनेंगे और धन की कभी भी कमी नहीं होगी। मोर का पंख भी लेकर आएं और पूजा स्थान पर स्थापित करें। सुहागन महिलाएं नवरात्र में श्रृंगार का सामान जरूर खरीदें, यह भी काफ़ी शुभ माना जाता है। आपको बता दें कि माँ दुर्गा की पूजा में सिंदूर का बड़ा महत्व बताया गया है, क्योंकि इसे सौभाग्य का और सुख का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में जब आप माता रानी को सिंदूर अर्पित करते हैं तो आपको देवी का आशीर्वाद मिलता है। और कहा जाता है चैत्र नवरात्रि से पहले घर में सिंदूर जरूर लाना चाहिए, बेहद शुभ होता है। जब आप अम्बे माँ की पूजा करते हैं तो चुनरी ओढ़ना भी कभी ना भूलें, क्योंकि माता रानी को चुनरी बेहद पसंद है और इसे देवी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चुनरी लाने से और माता रानी को भेंट करने से आप पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है और घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। हिंदू धर्म में शंख को पवित्र माना जाता है और इसका उपयोग पूजा या धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शंख की ध्वनि से नेगेटिविटी दूर होती है और पॉजिटिविटी आती है। वही शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। वहीं जब आप इसे देवी की पूजा में शामिल करते हैं तो यह और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। दुर्गा माता के भक्त जिस महापर्व का साल भर इंतजार करते हैं, उसके कुछ ही दिन अवशेष बचे हैं। चैत्र नवरात्रि में भक्त पूरे 9 दिनों तक माता के अलग अलग रूपों की विधि विधान से पूजा करते हैं। इस दौरान व्रत रखा जाता है और भजन कीर्तन के साथ कई धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में माँ आदि शक्ति धरती पर आती हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होगी, जिसकी शुरुआत 30 मार्च से हो रही है और इसका समापन 6 अप्रैल को रामनवमी के साथ होगा।
इस पर्व के दौरान 9 दिन माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। इन 9 दिनों में भक्त उपवास रखते हैं, मंदिरों में जाते हैं और माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। दुर्गा अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। इसी के साथ ही नवरात्रि पर्व का समापन रामनवमी के साथ किया जाता है। तो ये थी नवरात्रि के पहले या नवरात्रि के दौरान किन चीज़ों को लाना घर में शुभ होता है। अगर आपको ये जानकारी और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखिए। थैंक यू।